क्योंकि है ना, सारी लेडीज एक समान नहीं होती है, सारी स्त्री एक समान नहीं होती। जैसे आदमियों में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि लेडीज को जहाँ जहाँ दर्जा नहीं मिल रहा है वहाँ दर्जा मिलना चाहिए, नारी शक्ति को जागना चाहिए। हाँ, हम हमारी फैमिली से इजाजत लेके ही साध्वी बने थे, क्योंकि हर एक परिवार तो पहले जब साधु बनेगा तब ये नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा कोई साधु बने। होंगे कि कई धर्मों में वो शादियां कर रही हैं, माँ बाप की उन्हें अपोजिट भी जाके वो शादियां कर रही हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो सनातन के विरोधी होगा वो हमारे लिए हर एक मुसलमान होगा। हर एक अलग अलग एरिया में साधु रहते हैं जो कभी नहीं मिल पाता है, पर हर एक कुंभ में हम लोगों को मिला। प्रयागराज के महाकुंभ की धरती से और यहाँ पर एक साध्वी जी मिली हैं जो सनातन धर्म को तो पहले से ही अपनाई थी, अब वो साध्वी बन गई हैं। और क्या रीज़न है, कैसे वो साध्वी बनने की इनकी इच्छा हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, इन सब पे बात किया जाएगा। हाँ, तो साध्वी जी आपका शुभ नाम? मेरा गुरु महाराज का दिया हुआ नाम श्रीमंत मायापुरी महाराज है जी। हाँ तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, जहाँ जिस घर में हमारा जन्म हुआ है उस घर के अंदर सारे लोग मतलब गुरु भक्ति, गुरु लोगों को बहुत मानते हैं। और हमारा परिवार ही ऐसा था कि मतलब गुरु लोगों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है। और हमारी बचपन से इच्छा थी है कि भाई हम आगे जाके कुछ बने, यानी साधु समाज में जाएं और कुछ भजन करें, मतलब अपना वर्चस्व एक अलग मतलब तरीके से बनाएं। तो हमारी इच्छा थी। तो हमारे परिवार वालों ने बोला भी, विरोध भी किया, नहीं बनना आजकल मतलब समय नहीं है, अच्छा है साधु। फिर भी हमारी इतनी लगन थी कि हम मतलब किसी से रुके नहीं। फिर हमारे परिवार वालों ने हमारे को पढ़ाई लिखाई करवाई, 10वीं 12वीं फाइनल करके फिर हम गुरु महाराज की शरण में चले गए थे। फिर हमारे सारे परिवार वालों ने सबने सपोर्ट किया और आगे जाके आज हम 2019 में हमारे संस्कार करवाए थे और आज हम इस साधु मतलब लाइन में आए हैं। 2019 में यहीं प्रयागराज से आपका संस्कार हुए थे। हाँ, आपने जिस अखाड़े को चुना है, क्या रीजन था इसी अखाड़े में आने के लिए? क्योंकि 13 अखाड़े हैं, तो आप इस अखाड़े में आने के लिए आपकी क्या रीजन पड़ी और कैसे? वो सब अपने अपने मतलब इच्छा के ऊपर होता है कि आप जूना में जा सकते हो, आह्वान में जा सकते हो, अग्नि में जा सकते हो या निरंजनी में जा सकते हो। वो अपने ऊपर निर्भर होता है कि अपने को गुरु कहाँ तक, क्योंकि हमारा ना तो जूना अलग है, ना आह्वान अलग है, ना अग्नि अलग है। हम लोगों में सारे बोलते हैं भेगदारी, जो ध्वजा होती धर्म के नीचे वो सारे एक समान होते हैं। तो हमारे लिए कोई अलग अलग मतलब अखाड़ा नहीं है, ये एक परिवार है, एक दूसरे परिवार से जुड़ता है और उस परिवार के माध्यम से अलग अलग अखाड़ों में चला जाता है। तो ये जो हमारे अखाड़े हैं वो कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। हाँ, साध्वी बनने के बाद लगभग 5-6 साल हो गए हैं, क्या आप देखिए, क्या अभी मतलब खुश हैं? आपकी कैसी मतलब जीवन शैली अब है और पहले में अब में क्या परिवर्तन? जी, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी जो बचपन की जो इच्छा है वो पूरी हुई है। और हम बहुत खुश हैं कि हम इस भगवा जो धारण है, जो भगवा वेश है, इसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भजन कर रहे हैं, कुछ मतलब तरक्की की तरफ मतलब जा रहे हैं। मतलब जो हमारी मन की जो भावना है, जो इच्छा थी वो पूरी हुई है और हम बहुत खुश हैं। हाँ, जैसे कि आप देखती होंगी कि इस समय की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनका मतलब किस तरह से वो रील पे और हर जगह पे वो मतलब बिगड़ती हुई जा रही हैं, बहुत ये कहा जा सकता है। आप लोग ये देखकर आपको कितना मतलब भयभीत होती होंगी और क्या आप सुझाव देंगे? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि है ना, सारी लेडीज एक समान नहीं होती है, सारी स्त्री एक समान नहीं होती। जैसे आदमियों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे भी है और बुरे भी हैं। जैसे लेडीज में भी है कि अच्छे भी और बुरे भी हैं। कोई ऐसी ऐसी लेडीज भी है जो देख लो आज मतलब पूरे विश्व में नाम कर रही है, और एक लेडीज ऐसी भी है जो नाम मतलब खराब कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सारी लेडीज एक समान हो सकती है, पर ये है कि हम ये चाहते हैं कि लेडीज को जहाँ जहाँ दर्जा नहीं मिल रहा है वहाँ दर्जा मिलना चाहिए, नारी शक्ति को जागना चाहिए और उजागर होना चाहिए, क्योंकि नारी किसी से कम नहीं है। हाँ, तो बेटियों को प्रोत्साहन करना चाहिए, आगे पढ़ाना लिखाना चाहिए। सारी बेटियां एक समान नहीं होती है, नारी गलत होती नहीं है, उसको कर दिया जाता है। हाँ, नारी गलत कभी होती नहीं है, उसको अच्छे मतलब कोई ऐसा मतलब नहीं मिलता है, उस वजह से मतलब कोई बात ऐसी हो जाती है, नहीं तो सारी नारी एक समान नहीं होती है। हाँ, आप अपने फैमिली से इजाज़त लेकर मतलब साध्वी बनी हैं या फिर
हाँ, हम हमारी फैमिली से इजाज़त लेके ही साध्वी बने थे, क्योंकि हर एक परिवार तो पहले जब साधु बनेगा तब ये नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा कोई साधु बने, क्योंकि आजकल कलयुग का दौर चल रहा है, आपको पता है मतलब बहुत ऐसी कठिनाई है साध्वी जीवन में आती है। साधु का तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं जंगल में जाके बैठ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर साध्वी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हर एक परिवार विरोध करता ही है। क्यों? आज आपकी भी बेटी होगी, 1 घंटा कहीं लेट हो जाएगी, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, और लड़का 5 घंटा भी लेट हो जाएगा, कोई नहीं सोचेगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो बेटियों के लिए तो हर एक परिवार चाहता ही है कि हमारी बेटी हमसे दूर ना हो, पर बोलते हैं ना, जो जिसकी मन की जो इच्छा होती है वो कोई भी शक्ति मतलब अपने आप को मतलब रोक नहीं पाती है, उसे कोई नहीं रोक पाता है। हाँ, और वो उस उन्नति की तरफ जाती है। पिछले 6 सालों में आप अपने फैमिली से अपने घर कभी गईं या फिर तब से त्याग ही दिए? नहीं, हमारे फैमिली वाले मिले हैं हमसे ऐसी, क्योंकि हम लेडीज़ हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दौर है तो हमारे फैमिली वाले मिलते भी हैं। हमारी मतलब कहीं ना कहीं रहे हम लोग, पर वो हम स्त्री हैं तो कहीं ना कहीं से निगरानी रखेंगे ही कि भाई हमारी बेटी कैसी है, ठीक है, सुरक्षित है। और हम तो ये चाहते हैं कि रखे वो, कि हमारी बेटी जहाँ है खुश है, अच्छी है, और हमारी निगरानी में रहे, चाहे भजन करो कहीं पे भी रहो। आप बता रही हैं कि आपने पढ़ाई भी की, जब कर रही थी आप, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं हम इस मतलब रूप में नहीं जाएंगे, हम अभी हमारे पास पूरी दुनिया पड़ी है, बाद में सोचा जाएगा, आगे की बहुत दुनिया है? आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पढ़ाई भी हम इसीलिए कर रहे थे कि हम छोटे थे तो हमारे परिवार वाले, हमारे गुरु लोग बोले थे कि भाई आप कहीं पे भी जाओगे, चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थी में कहीं पे भी रहोगे, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और आजकल आप खुद देखते हो कि कहीं पे भी चले जाओ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अखाड़े के अंदर भी ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसके उच्चारण करने पड़ते हैं, तो बिना पढ़े लिखे तो कोई आएगा नहीं। तो पढ़ाई लिखाई हर एक जगह ज़रूरी होती है। तो हमारे गुरु लोगों ने भी सपोर्ट किया था हमारा, और हमारे परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया, इसलिए हमने पढ़ाई लिखाई करके। हिंदू लड़कियों को जो आजकल आप देखते होंगे कि कई धर्मों में वो शादियां कर रही हैं, माँ बाप की माने अपोजिट भी जाके वो शादियां कर रही हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि है ना, जो पहले से सनातन धर्म में कोई चीज़ बना रखी है, तो ऐसा है नहीं कि अपने हिंदू समाज के अंदर कोई लड़के हैं नहीं या कोई लड़कियां हैं नहीं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि भाई मुसलमान की लड़की कोई हमारे हिंदुओं में शादी करे, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हिंदू की लड़की मुसलमान में शादी करे। कुछ एक बना रखा है, तो उस दायरे में रह के अपने अपने मतलब हिसाब से इधर उधर शादी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई धर्म नहीं बांट रहे, हमारे लिए सारे एक है। सनातन में जो रहेगा, जो सनातन की भाषा बोलेगा, वो हमारे लिए सब एक है। जो सनातन के विरोधी होगा वो हमारे लिए हर एक मुसलमान होगा। ऐसा नहीं कोई मुसलमान अलग है, पर जो सनातन के खिलाफ होगा वो हमारे लिए हर एक आदमी मुसलमान होगा। हाँ, आप साध्वी बनने के बाद पहला महाकुंभ है, आपको क्या फील हो रहा है, कितनी खुशियाँ हो रही हैं, आप इस पर थोड़ा बताइए। जी, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, क्योंकि है ना, एक आपके परिवार में जैसे कोई एक किसी भी प्रकार का घर में उत्साह का माहौल होता है, वैसे ही हमारा एक कुंभ मेला है, एक त्योहार है हमारा। मतलब इतना उत्साह होता है, इतना मतलब खुश रहते हैं हम लोग कि भाई जहाँ अपने अपने डेरे में रहते हैं वहाँ इतने खुश नहीं रह पाते जितना हम कुंभ मेले में इतना खुश होते हैं कि आप पूछिए मत। मतलब इस खुशी को हम बांट नहीं सकते कि हम हर एक अलग अलग एरिया में साधु रहते हैं, जो कभी नहीं मिल पाता है, पर हर एक कुंभ में हम लोगों का मिलन होता है, और हर एक कुंभ में हम बहुत मतलब मिलजुल के रहते हैं। 3 स्नान करते हैं और उसके बाद फिर बिछड़ जाते हैं, फिर हर एक कुंभ में ही मिला जाता है। तो हम बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत खुशी होती है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये साध्वी जी थी, और इनसे मैंने सब कुछ पूछा और जाना, कहाँ कैसे बनी है, कैसे साध्वी बनी और कहाँ से इनको प्रेरणा मिला।